बार तो नहीं है, इसी उत्तराखंड में, इसी देवभूमि में, अगर विनोद जी का ऑडियो ठीक हो गया है तो मुझे बताइए, इसी देवभूमि में प्रेम कुमार जी, यहां पर जब मंदिरों पर भी अतिक्रमण हटाने जो अवैध रूप से बने थे उन्हें हटाया गया है। यह हिंदू मुस्लिम का मामला क्यों हो जाता है? यहां मजार पर जाकर क्योंकि यहां भड़काया जा रहा है। यहां देवभूमि में यूसीसी से पहले जो तकरीरें आई वो भड़काने वाली थी, उसी का नतीजा है कि सड़कों पर लोग उतर आते हैं, पेट्रोल बम लेकर आ रहे हैं, डंडे लेकर आ रहे हैं। विजुअल दिखाइए जरा प्रेम कुमार जी। बातों से ऐसा लगता है सुचारिता जी कि हिंदू मंदिर जब तोड़े जाते हैं तो हिंदू लोग शरीफ हैं और मुस्लिम जब मस्जिद तोड़े जाते हैं तो मुसलमान बदमाश हैं। वो लोग पता भाई इसमें तो मस्जिद तोड़ी नहीं गई, मदरसा इसमें तो मदरसे का हाथ नहीं लगाया, कोई मजार को हिलाया भी नहीं। ऐसा ही लगता है। ये तो अवैध निर्माण था, जो न मस्जिद था न मजार था और न कोई मदरसा था। क्या बात कर रहे हो? ये तो अफवाह फैलाई गई थी मुसलमानों को भड़काने के लिए, जिहादियों को भड़काने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए। एक तो सुनियोजित षड्यंत्र था। विनोद जी, मैं जो लोग इसको दंगा कह रहे हैं वो भी गलत है। एक एक करके बात करते हैं। दूसरी बात यह है विनोद जी कि उपद्रवी बोले या दंगाई बोले, इसमें भी हमको चूज करना पड़ेगा। हाँ। अगर दंगाई बोलते हैं तो इसका मतलब पुलिस भी क्या दूसरा पक्ष है वहाँ? नहीं है। हम नहीं मानते कि पुलिस दूसरा पक्ष है। शासन तो सबके लिए होता है। दंगा फैलाने वाले दंगाई होते हैं सर। उपद्रवी दंगा फैलाने वाले दंगाई होते हैं। तो दो समुदायों के बीच दंगा फैलाया जा रहा है, वहां पर पेट्रोल बम से हमला करा जा रहा है उस पुलिस पर जो वहां कार्रवाई हटाने गई थी। एक पक्ष, इसमें भी दो पक्ष है सर, बिल्कुल है, दो पक्ष है, क्योंकि पुलिस गई थी वहां पे अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई हो रही थी उसमें मदद करने। इसमें उपद्रव अगर दो पक्ष है तो पुलिस का दूसरा पक्ष है? नहीं, पुलिस बिल्कुल पक्ष है, वहां सिक्योरिटी कवर देने गई थी पुलिस डिमोलिशन के लिए वहां अतिक्रमण। फर्क समझिए। नहीं, बताना आप क्यों कवर फायर देना चाह रहे हैं? कवर फायर में नहीं कर, मैं क्यों सर दंगा है ये जो तस्वीरें आ रही हैं टीवी शो को पूरा सर देश ये दंगा है जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। नजरिए से देखे ताकि इससे और नफरत ना फैले, हिंसा ना फैले, एक जगह देख करके दूसरी जगह ना फैले, ये मेरा कंसर्न है। सर मेरा कंसर्न ये है कि जहां पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है वहां पर ये इस तरह की हिंसा क्या हमेशा फैलती है। आप जो लिंक है वो समझ नहीं रहे हैं। मैं जिस लिंक की बात बार बार कर रही हूं वो यूसीसी है, आप इसे समझिए। उत्तराखंड में यूसीसी को पारित किया है विधानसभा ने, यूसीसी को लेकर बयानबाजी हो रही है। तो आप कह रहे कि नहीं हो रही है, विरोध में लोग पुलिस पर हमला हो रही है। किस तरह के बयान है आपको पता है? देहरादून के शहर काजी ने क्या बयान दिया? देहरादून के शहर काजी ने क्या बयान दिया था यूसीसी को लेकर? आपको पता है वो बयान? मैं लिंक कर रही हूं, मैं तो लिंक देख रही हूं। पुलिस जब क्योंकि जहरीले बयान देकर एक समुदाय को उनके खिलाफ किया जा रहा है, ये हकीकत है। प्रेम कुमार जी, आप इस बात को नहीं समझते। लेकिन फील्ड में जो बातें हैं, जो तकरार है, उसका जो मौजूद कारण है वो है अतिक्रमण हटाना। और अतिक्रमण हटाने को सांप्रदायिक नजरिए तो फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सही है या गलत है? नहीं, अतिक्रमण हटाना नहीं, कार्रवाई सही है गलत है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सही है गलत है? पूरे देश में चुनाव आने समय एक साथ ये मुहिम छोड़ दी गई है। अब हर चीज एक साथ हो गई है, ईडी भी एक साथ हो रही थी, अब अतिक्रमण भी एक साथ हो रहा है करके। आज देश में कैसी प्रेम कुमार की बात कर लो, देखिए इसको कैसी घटना है। ये रोकना किसकी जिम्मेदारी है? विनोद जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, एक बार विपिन जी के पास जाऊंगी। शासन की जिम्मेदारी। विनोद जी जरा बताइए, इंजन की सरकार में ये चीजें हो रही, क्यों हो रही है? देखिए सुचरिता जी, उनकी बारी है, उनकी बारी है। स्टूडियो में बैठ करके प्रेम ये जिहादियों के साथ प्रेम जलाप रहे हैं। कह देना चाहता हूँ अतिक्रमण है, वो सरकारी कार्रवाई अगर करती है, करना चाहिए, सुनियोजित तरीके से हमला करना चाहिए, एक निहत्तर डीएम के ऊपर हमला करना। उनकी बारी है, मैंने उनको रोका था, उन्हें बोलने दीजिए। और पत्थर और ईंटें लेकर के और निर्दोष लोगों को मारना, ये कौन सा न्याय है भाई? और किसका बचाव कर रहे हैं आप? ये इस तरह का बचाव करने वाले लोग सब भी फंसते हैं। आप देखिए जिहादियों के साथ में अभी बहुत कठोरतम कार्य भी किए जाने की आवश्यकता है। आप मुझे बताइए, जो मस्जिद नहीं थी, मदरसा नहीं था, कोई मजार नहीं थी, सिर्फ अतिक्रमण था और सरकारी रिकॉर्ड में उसका कोई वजूद नहीं था, तो फिर आप कैसे उसको मस्जिद मदरसा और ये जो मजार बता करके और जो जिहादियों को भड़का रहे हो आप? आखिरकार ये जो मजहबी उन्माद है उसको भड़काने का काम कौन कर रहा है? मैं कहता हूँ तौकीर रजा जैसे मुल्लाना और वो जो शहर काजी है, उनका बड़ा कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, उनको रासुकाम बंद करना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं बड़ी खबर बता दूं एक बार विनोद जी, खबर जो इस बीच आ रही है वो ये है कि हल्द्वानी के दंगाइयों पर एनएसए लगेगा।
इनकी पहचान पुलिस कर रही है, वीडियो से दंगाइयों की पहचान जारी है और इन पर एनएसए लगाया जाएगा, यानी रासुका लगाई जाएगी उन उपद्रवियों पर जिन्होंने हंगामा किया, जिन्होंने वहां पर हिंसा बरपाई। इन पर अब एनएसए लगाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। मुझे जरा एक बार बता दीजिए, मैं मुमताज जी के पास जाऊं, बिपिन जी आपके पास आ रही हूं। बिपिन जी जरा बताइए, क्या ये सच्चाई नहीं है कि यूसीसी आने के आसपास उत्तराखंड में ऐसे बयान दिए गए? मैं इस कनेक्शन को समझना चाह रही हूं, अगर आप इससे अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि देहरादून के शहर काजी का भी ऐसा ही बयान आया, ऐसे बयान आ रहे थे कि इसे लगा देंगे, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है जो होगा। बिपिन जी देखिए, सुचारिता जिस प्रकार से ये घटना घटी है, ये बड़ी दुखद घटना है और इस प्रकार से ये देवभूमि है। और सुचारिता, आप भी उत्तराखंड की रहने वाली हो और देवभूमि का जो ये स्वरूप बिगाड़ने का काम जो लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार उनको बख्शने वाली नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने कल शाम ही कह दिया था कि जो लोग इस प्रकार की चीजें करेंगे या जो देखे गए उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी भी उन्होंने कहा है कि इन सब लोगों से वसूली की जाएगी, इन पर एनएसए भी लगेगा। देखिए, अवैध अतिक्रमण मैं भी सुन रहा था, अभी जो प्रेम जी हैं भाई, अवैध अतिक्रमण अगर जो देश के अंदर कहीं है तो क्या उसको हटाना नहीं है क्या? आप पुलिस को कह दो कि दूसरा पक्ष, क्या पुलिस हाई कोर्ट के कहने के बाद, नगर निगम के कहने के बाद, वहां पर सुचारिता नोटिस देने के बाद, मुनादी पिटवाने के बाद नगर निगम की, उसके बावजूद उन लोगों ने फिर से डीएम के पास गए। डीएम के पास जाने के बाद डीएम ने कहा कि आप स्वामित्व तो बता दीजिए, और ये कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम पे। सुचारिता, मुझे लगता है कि यही डिबेट्स 1 साल पहले भी हमने जब उत्तराखंड के अंदर ड्राइव चली थी अवैध अतिक्रमण को लेकर के, और तब 1500 चिन्हित जगह थी जिसपे अवैध अतिक्रमण हुआ था, जिसमें मंदिर भी तोड़े गए थे। लगभग 50 से 55 मंदिरों को भी वहां पे तोड़ा गया था, जिसमें अतिक्रमण था, जो अवैध अतिक्रमण किए थे, जिसमें स्वामित्व तो नहीं कर पाए थे। हाँ। तो अब जिस प्रकार से वहां पर प्रशासन गया, वहां पर उनको कहा गया कि भाई आप ये बता दीजिए अगर जो आपका स्वामित्व है तो हम छोड़ देंगे, लेकिन वो तो सरकारी जमीन है। अब सरकारी जमीन पर जिस प्रकार से हम तो देखते हैं ना, जगह जगह जाकर के, आज देवभूमि में अगर जो आप जाओगी तो हमारा कोटद्वार से सतपुली एक जगह है, हाँ। सतपुली से ऊपर पौड़ी जाते हुए इतनी जगह पर अतिक्रमण किया गया था, वो दिखता है, इतनी जगह पर अतिक्रमण किया गया था, हर नाले पर, हर खाले पर वहां पर मकबरा बना दिया था, और उन मकबरों को हटाने का काम हमारी सरकार ने उस समय किया। हमारी सरकार ने तमाम अवैध अतिक्रमण, चाहे हमारे ही है, एक पक्ष ये ना कहे भाई एक पक्ष ये कार्रवाई हो रही है जिस प्रकार से ये लोग कहते हैं, हाँ। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। इस प्रकार से अगर जो सुचारिता देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया जाएगा तो ये ठीक नहीं है। और नहीं बिपिन जी, मैं इसीलिए ये पूछ रही हूँ, यूसीसी पर ना विपक्ष को कुछ मुद्दा मिला। मुझे एक बार मैं वो तस्वीर भी दिखाना चाहती हूँ। ये बात सिर्फ यूसीसी पर, हाँ, ये बात सिर्फ ये इस हिंसा की नहीं है। इस हिंसा को भड़काने का काम कैसे होता है, क्योंकि एक बड़ा बयान आज धामी जी ने दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का एक और बयान है, मुमताज जी उसके बाद आ रही है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी हिंसा पर जो पुष्कर धामी ने बयान दिया, उन्होंने कहा पहले से हिंसा की साजिश की गई, पत्रकारों पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला किया गया, उत्तराखंड का माहौल खराब करने की कोशिश की गई, ये कह रहे हैं धामी। पुष्कर धामी का सीधा मानना है कि पहले से साजिश थी, क्योंकि अचानक से ऐसे पेट्रोल बम सामने नहीं आते हैं, डंडे हाथों में लिए हुए अचानक से भीड़ आती है। वो जरा तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक व्यक्ति आता है, उसके बाद बहुत सारी भीड़ आ जाती है जो हाथों में डंडे लिए सामने आती है। पुलिस की गाड़ी वहां खड़ी हुई है, इस विजुअल को जरा पूरा दिखाइए, और वहां ये हिंसा हो रही थी। ये रात की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। अब ये क्यों हुआ है? ये तैयारी के साथ हुआ है क्या?